नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे तिथि त्योहार का छोटा मोटा रिवीजन। ठीक है, तो देखो तिथि त्योहार है ना। त्योहार की शुरुआत कब से होती है बेटा? 30 से। कहाँ से होती है? 30 से। और छोटी तीज से होती है ना। छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, है ना। त्योहार का समापन कहाँ से होता है बेटा? गणगौर से। कहाँ से होता है? गणगौर से। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, चैत्र कृष्ण एकम। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है बेटा? धुलंडी। क्या आती है? धुलंडी आती है। और धुलंडी अपन कहाँ खेलते हैं? चौक में। तो चौक में धुलंडी कहते हैं ना। चौक है, ये चौक है। चौ मतलब चैत्र, उक्का मतलब कृष्ण में। नहीं, चैत्र कृष्ण एकम को क्या होती है? धुलंडी। क्या होती है? धुलंडी। ठीक है, देखो चैत्र एकम को मेला लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? तो फुलडुल का मेला शाहपुरा में लगता है और यहाँ की फट प्रसिद्ध है। ठीक है, और फुलडुल का जो मेला है ना, वो राम स्नेही संप्रदाय द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, बादशाह मेला ये कहाँ निकलता है? इसकी सवारी ब्यावर में निकलती है और बादशाह मेला भी अपने ब्यावर में ही लगता है। ठीक है, इल्लू जी की सवारी जो कि बाड़मेर में की सवारी निकलती है धुलंडी के दिन। और इल्लू जी किसके देवता थे बेटा? छेड़छाड़ के देवता थे। ठीक है, आगे देखो, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी इस दिन क्या आती है? शीतला अष्टमी, है ना। और गुडलाष्टमी आती है और ऋषभ देव जयंती आती है ना। चैत्र कृष्ण एकादशी जोर मिलाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। देखो, चैत्र कृष्ण अष्टमी इस दिन क्या आती है? शीतलाष्टमी। क्या आती है? शीतलाष्टमी। गुडलाष्टमी भी आती है और ऋषभदेव जयंती भी आती है। ठीक है, गुडलाष्टमी जो कि मारवाड़ के अंदर गुडला नृत्य किया जाता है। ठीक है बेटा, देखो चैत्र कृष्ण एकादशी इस दिन क्या होता है? जोर मेला लगता है। और कहाँ लगता है बेटा? ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ लगता है बेटा? चित्तौड़गढ़ में। आगे देखो, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को क्या आता है? नव वर्ष, यानी कि चैत्र प्रतिपदा। ठीक है, नया साल आ जाएगा तो नवरात्रि की स्थापना भी हो जाएगी चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, चैत्र शुक्ल द्वितीया इस दिन क्या होगा? सिंजारा। क्या होगा? सिंजारा। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आएगी बेटा? गणगौर। क्या आएगी? गणगौर। और चैत्र शुक्ल पंचमी को कौन सी गणगौर आती है? गुलाबी गणगौर आती है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है ना। ढिंगा गौर कहाँ मनाते हैं? ये जोधपुर में। बिना स्त्र की गौर कहाँ मनाते हैं बेटा? ये जैसलमेर में। कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में। बूंदी के अंदर गणगौर नहीं मनाते हैं, क्योंकि बूंदी में जब बूंदी की हाड़ा जब गणगौर को विसर्जन करवाने जा रहे थे तब उसमें खुद ही डूब गए, इसलिए यहाँ पे कहावत प्रसिद्ध है, हाडो लिए डूबियो गणगौर, यानी कि बूंदी में गणगौर नहीं मनाते हैं इसी कारण। ठीक है, आगे देखो, चैत्र शुक्ल अष्टमी इस दिन क्या आती है बेटा? अशोकाष्टमी, यानी कि अशोक वृक्ष के दिन पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी इस दिन क्या आती है? रामनवमी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी इस दिन क्या आती है बेटा? महावीर जयंती, है ना। जैनियों का त्योहार है ये। महावीर जी को मेला कहाँ लगता है बेटा? करौली में। कहाँ लगता है बेटा? करौली में महावीर जी को मेला लगता है महावीर जयंती के दिन। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती इस दिन आती है। आगे देखो, चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा को बेटा क्या आता है? हनुमान जयंती। क्या आती है? हनुमान जयंती आती है। इस दिन दो जगह मेले लगते हैं। कौन कौन सी जगह मेले लगते हैं? सलासर बालाजी में मेले लगते हैं, एक तो मिंदपुर बालाजी में मेला लगता है। ठीक है, सलासर बालाजी की सुजनगढ़ चूरू के अंदर मंदिर है और मुंचला बालाजी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि बालाजी के यहाँ पे मूछे हैं, है ना। मिंदपुर बालाजी, ठीक है, ये दौसा के अंदर, और यहाँ पे डागणिया बुद्ध निकले जाते हैं मिंदपुर बालाजी के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो, जो कि दौसा में है। फिर देखो वैशाख माह, वैशाख कृष्ण तृतीया क्या आएगी इस दिन? ढिंगा गौर बेदमार मेला। कहाँ लगता है बेटा? ये जोधपुर में लगता है। ठीक है, फिर ढिंगा गणगौर कहाँ मनाएंगे? ये उदयपुर के अंदर। कर्नल जमशेद ने जब अपनी किताब लिखी थी ना, उसमें ढिंगा गणगौर के बारे में लिखा था, जो कि उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो, चैत्र शुक्ल तृतीया, सॉरी वैशाख शुक्ल तृतीया, है ना। इस दिन क्या? वैशाख शुक्ल तृतीया को बाका तीज। क्या आएगी? आका तीज। इस दिन राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, आका तीज के दिन, है ना। अक्षय तृतीया भी से बोलते हैं, है ना। और इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, नागौर की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। ठीक है, तो बीकानेर नागौर की स्थापना हुई थी, और बीकानेर की डेट पूछे तो 1488। ठीक है ना। इस दिन आबू सावा होता है, मतलब कि आप बिना सावे के भी मतलब कि इस दिन विवाह करवा सकते हो, है ना। इसलिए ज्यादातर बाल विवाह इस दिन होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया। आगे देखो, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को क्या आता है बेटा? बुद्ध पूर्णिमा। क्या आते बेटा? बुद्ध पूर्णिमा आते हैं, इसे हम शुक्ल पूर्णिमा भी कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, फिर आता है ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या बेटा क्या आएगा? वट अमावस्या। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। ठीक है, फिर आता है जीएसटी। देखो, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी कि जीएसटी, जीएसटी। इस दिन क्या आएगा? महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, फिर देखो GS10 यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी क्या आएगी बेटा इस दिन? गंगा दशमी। क्या आएगी? गंगा दशमी। और गंगा दशमी का मेला बेटा कहाँ लगता है? कामा। कहाँ लगता है? कामा। जो कि डीग के अंदर है, नया जिला है डीग, वहां पे मेला लगता है गंगा दशहरा मेला, वो गंगा दशमी वाला मेला है।
ठीक है ना। आगे देखो, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ठीक है, इस दिन निर्जला एकादशी होती है। ट्रिक क्या है इसकी, पानी नहीं जूस, ठीक है, पानी नहीं यानी कि निर्जला हो गया, जूस, जय मतलब क्या हो गया, ज्येष्ठ, क्या हो गया, ज्येष्ठ, ठीक है, और स मतलब क्या हो गया, शुक्ल, ठीक है, शुक्ल। और अपनी 11 वैसे आ ही रही है, एकादशी वैसे भी आ ही रही, पता चल जाएगा, निर्जला एकादशी पता चल जाएगा। और कब आती है तो जानना, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है, तो पानी नहीं जूस इसकी ट्रिक है, ठीक है। आगे देखो, आषाढ़ माह, ठीक है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, इस दिन क्या आएगी बेटा, योगिनी एकादशी आएगी। आषाढ़ शुक्ल नवमी क्या आएगी बेटा, इस दिन बड़लिया नवमी आएगी, ठीक है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी है ना, यानी कि 11 देव शयनी 11 आएगी, इसे हम प्रबोधनी 11 भी कहेंगे। देव शयनी 11 यानी कि इस दिन देव सो जाएंगे, फिर ब्याह मंडे बंद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है, इस दिन क्या आएगी, गुरु पूर्णिमा, क्या आएगी, गुरु पूर्णिमा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बेटा, आप गुरु या गुरु आप, ठीक है, आप मतलब तो आषाढ़ हो गया और पै मतलब पूर्णिमा हो गई, ठीक है, तो ध्यान रखना गुरु आप, अब किस तरह करोगे, आप गुरु या गुरु आप, है ना, तो आ मतलब तो गया आषाढ़, पै मतलब पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आएगी इस दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आएगी, ठीक है बेटा। आगे देखो, श्रावण माह के अंदर श्रावण कृष्ण पंचमी क्या आएगी इस दिन, नाग पंचमी, नागों की हम पूजा करेंगे उस दिन, ठीक है बेटा। श्रावण कृष्ण नवमी, अब नाग की पूजा कर ली, अब किसकी पूजा करेंगे, नेवलों की, तो श्रावण कृष्ण नवमी यानी कि नेत्र नवमी, इस दिन बेटा किसकी पूजा होती है, नेवलों की पूजा होती है ना, ध्यान रखना। श्रावण कृष्ण एकादशी, ठीक है, कामी एकादशी आती है उस दिन। फिर देखो श्रावण अमावस्या क्या आएगा इस दिन, हरेली मास, क्या आएगी, हरेली मास आएगी, और हरेली मास के दिन हम किस कहाँ मेला लगता है, बुड्ढा जोड़ का मेला श्री गंगानगर में लगता है ना, बुड्ढा जोड़ का मेला जो श्री गंगानगर में मेला लगता है, ये हरेली मास का मेला जो कि श्रावण अमावस्या को आएगी, ठीक है बेटा। इस दिन हम मालपुए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मालपुए, ठीक है। आगे देखो, श्रावण शुक्ल तृतीया है ना, यानी कि छोटी सासू, छोटी तीज आएगी, क्या आएगी, छोटी तीज, और छोटी बेटा कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है ना। फिर देखो हरेली तीज भी बोलेंगे उसको, है ना, लहरे तीज भी बोलेंगे, क्योंकि लहरे कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, और लहरे कब पहनते हैं, छोटी तीज के दिन पहनते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या बेटा इसकी, छोटी सासू, छोटी मतलब छोटी तीज, सा मतलब श्रावण, और सु मतलब शुक्ल पक्ष, तृतीय वैसे आ ही रहा है तो तृतीया हो गया, है ना बेटा, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा को बेटा क्या आएगा, रक्षाबंधन, क्या आएगा, रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन। इस दिन हम नारियल पूर्णिमा भी बोलेंगे इसको, और इस दिन संस्कृत दिवस भी होता है। नारियल पूर्णिमा इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब राखी बांधते हैं ना, तब नारियल अपनी बहनें देती हैं, इसलिए इस दिन नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, ठीक है। संस्कृत दिवस भी इस दिन ही होता है, ठीक है। आगे देखो, भाद्रपद महीना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया है ना, इस दिन देखो बड़ी तीज या कद्री तीज होगी, इसे हम चतुर्थ तीज भी बोलेंगे और बुढ़ी तीज भी बोलेंगे, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है। देखो बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, बूंदी की, कहीं प्रसिद्ध है, ये बूंदी की है ना, तो ध्यान रखना बूंदी की है बड़ी तीज प्रसिद्ध है, ठीक है ना, वैसे ब मिला देना, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फिर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, इस दिन क्या होगा, हल छठ, ऊप छठ भी बोलते हैं इसे, और शकावटी के अंदर क्या बोलते हैं इसके, चाना छठ बोलते हैं शकावटी के अंदर, ठीक है बेटा। बलराम जयंती, हल की पूजा होती है इस दिन, दंडीधर जयंती होती है ना, दागड़ समाज होते हैं ना, उसके कुल देवता है कौन, दंडीधर है ना, यानी कि बलराम जी, ठीक है। आगे देखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है ना, क्या आएगा इस दिन, जन्माष्टमी, मेला का लगता है, मैयाजी मांगले मेला लगता है, और नरक पीठ का उर्स भी इसी दिन लगता है झुंझुनू के अंदर। और नरक पीठ को क्या बोलते हैं बेटा, बांगड़ का धनी है ना, बांगड़ का धनी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने नरक पीठ का उर्स बांगड़ का धनी झुंझुनू के अंदर उर्स लगेगा, और मैयाजी मांगले का मेला भी जन्माष्टमी लगता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है ना, ठीक है। फिर देखो भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है, भाद्रपद नवमी गंगा नवमी, ठीक है बेटा, गोगा नवमी से ही, गोगा नवमी है ना, गोगा नवमी का मेला क्या लगता है बेटा, नौर हनुमानगढ़ का लगता है, नौर हनुमानगढ़, ठीक है, नौर हनुमानगढ़ है ना, नौर हनुमानगढ़ को मेला लगता है गोगा नवमी का मेला, ठीक है बेटा। फिर देखो भाद्रपद कृष्ण है ना द्वादशी, यानी कि 12 है ना, बच्चे 12 होती है, और बछड़े की उस दिन पूजा होती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। फिर देखो भाद्रपद अमावस्या, सत्य अमावस्या, ठीक है, भाद्रपद अमावस्या को क्या आएगा बेटा, सत्य अमावस्या आएगी, और सत्य अमावस्या का मेला लग जाएगा, रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर लगेगा, रानी सती का मेला, ठीक है। रानी सती को हम दादी जी भी बोलते हैं, रानी सती जी की अग्रवालों की कुल देवी है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, रानी सती है ना। तो देखो मेला लगता है, रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर लगता है बेटा, ये है ना, क्या लगता है बेटा, ये झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू में लगता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन क्या आएगी, बाबरी बीज, यानी कि रामदेव जी की बीज आएगी, ठीक है, बाबरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। आगे देखो, भाद्रपद शुक्ल तृतीया है ना, क्या आएगा जिस दिन, हरतालिका तीज आएगी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, यानी कि गणेश चतुर्थी, क्या आएगी, गणेश चतुर्थी
है ना। तो अब इसको कैसे गणेश चतुर्थी आएगी, चित्रा चौथ भी आएगा, ठीक है बेटा। कैसे याद करोगे आप इसको? गणेश बोस, ब मतलब भाद्रपद और स मतलब शुक्ल पक्ष, चतुर्थी से आई रही है तो आपको पता वैसे ही चल जाएगा, है ना। चतरा चौथ यानी कि चौथ और चतुर्थी होगी, गणेश चतुर्थी चतुर्थी हो गई, और गणेश बोस आप बोस ब मतलब भाद्रपद और स मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो चतरा चौथ गणेश चतुर्थी आप याद रखना। मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश जी का मेला सो मधुपुर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। त्रिनेत्र जिसमें 3 आंखें हैं यहाँ पे गणेश जी की, ठीक है। आगे देखो, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, इस दिन क्या आती है बेटा? ऋषि पंचमी। क्या आती है? ऋषि पंचमी, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी क्या आएगी? राधाष्टमी। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होगी ना, वो किसका जन्म है? अपने कृष्ण भगवान का। और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है ना, वो राधा जी का जन्म है, ठीक है बेटा। भाद्रपद शुक्ल दशमी है ना, क्या आएगी इस दिन? तेजदशमी, ठीक है बेटा। बाद देखो तेजस में मेला कहाँ लगता है बेटा? परबतसर। क्या लगता है? परबतसर, है ना, कुचामन डीडवाना, है ना, नया जिला बन गया डीडवाना कुचामन, वहां मेला लगता है, क्योंकि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है तेजा जी का, ठीक है बेटा, है ना। इस दिन लगता है ना, और इस दिन बेटा है ना भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या हुआ था? खेजड़ली घटना भी घटी थी, है ना। तो खेजड़ली मेला भी इसी दिन लगता है ना, खेजड़ली घटना घटी थी इस दिन, है ना, खेजड़ली, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, है ना, अमृतदेव विष्णु वाली, है ना। फिर देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है, क्या आएगी इस दिन? जल जूनी 11। ट्रिक क्या है इसकी बेटा? जल में भैंस, भ मतलब तो भाद्रपद हो गया, स मतलब शुक्ल पक्ष हो गया, और 11 से आई रही है तो पता चल जाएगा आपको एकादशी है, ठीक है बेटा। तो जल में भैंस, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल जूनी 11, ठीक है बेटा। तो देखो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यानी कि माई सातम, ठीक है, देवनारायण जी के घोड़े की जयंती होती है इस दिन, ठीक है बेटा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी कि गणेश जी का विसर्जन होगा, यानी कि अनंत चतुर्दशी होती है। क्या होती है? अनंत चतुर्दशी, ठीक है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है भाद्रपद शुक्ल, है ना, चतुर्दशी को, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो अश्विन माह, अश्विन शुक्ल एकम क्या आएगा इस दिन? शारदीय नवरात्र आएगी, यानी कि नवरात्रि की स्थापना हो जाएगी। नवरात्रि में चार, वैसे तो 4 आती है, 2 गुप्त नवरात्र होती है और 2 अलग होते हैं, ठीक है। जो अपन मनाते हैं वो एक तो चैत्र की नवरात्र मनाते हैं, और अपने अश्विन की नवरात्र हम मनाते हैं, ठीक है। देखो अश्विन शुक्ल एकम, शारदीय नवरात्र, नवरात्रि स्थापना हो गई। फिर अश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या आएगी बेटा? दुर्गा अष्टमी। अश्विन शुक्ल दशमी को क्या आएगी बेटा? दशहरा आएगा, ठीक है। और दशहरा देखो रावण के आसु, आ मतलब क्या होगा? अश्विन, सु मतलब शुक्ल, दशहरा पता चल जाएगा अपन, है ना। रावण के आंसू ने दशहरा मतलब रावण को जलाएंगे, तो रावण के आंसू आएंगे, ठीक है। तो आ मतलब अश्विन, सु मतलब शुक्ल पक्ष, और दशहरा दिन मनाएंगे, ठीक है बेटा। दशहरा में थोड़ी बहुत जानकारी और देखते हैं। देखो दशहरा, दशहरा के दिन खीरी की पूजा भी होती है, और लीलटास पक्ष को देखना शुभ माना जाता है, ठीक है। लीलटास, और लीलटास एक कृति भी थी, किसकी कृति थी? ये कन्हैयालाल सेठे की रचना थी, है ना। मदिल की पगड़ी इस दिन पहनते हैं हम दशहरे के दिन, ठीक है बेटा। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है, और मधु सिंह के समय ये स्टार्ट हुआ था मेला, ठीक है। तो ध्यान रखना, दशहरे के बारे में जानकारी थी ये बेटा। आगे देखो अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा बेटा क्या आता है? श्रद्ध पूर्णिमा आती है, ठीक है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूछते हैं चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण कब होता है? तो शरद पूर्णिमा के दिन होता है, जो कि अश्विन पूर्णिमा को आती है, ठीक है। आगे देखो कार्तिक माह, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी क्या आती है इस दिन? करवा चौथ। क्या ट्रिक है? KK4, क्या है ट्रिक? KK4, KK4, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, है ना। तो KK4 करवा चौथ, ठीक है। इस दिन औरतें अपनी पति के लिए व्रत रखती है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी क्या आएगी बेटा इस दिन? अहुई अष्टमी, ठीक है। फिर देखो कार्तिक कृष्ण एकादशी क्या आएगी इस दिन? तुलसी एकादशी, ठीक है बेटा। फिर देखो आगे क्या आ रहा है? कार्तिक कृष्ण तेरस यानी कि धनतेरस आएगी। इस दिन किसकी पूजा होती है? यमराज की पूजा होती है। ट्रिक है इसकी KK धन तेरा, ठीक है। के मतलब कार्तिक, के मतलब कृष्ण, धन मतलब धनतेरस, और तेरा मतलब तेरस, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो KK धन तेरा, कार्तिक कृष्ण 14 है ना, मतलब चतुर्दशी, तो क्या है कि इस दिन रूप 14। फिर कार्तिक अमावस्या, तो अपन क्या मनाएंगे? अपन दीपावली मनाएंगे, ठीक है बेटा, ये दीपावली होगी। आगे देखो फिर कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम को बेटा क्या आएगा अपने? ये गोवर्धन पूजा। क्या आएगा बेटा? ये गोवर्धन पूजा। क्या आएगा बेटा? ये गोवर्धन पूजा। इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाते हैं, और नाथद्वारा के अंदर अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव। नाथद्वारा के अंदर तारकशी के आभूषण प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के अंदर पिछवाई कला प्रसिद्ध है, ठीक है। नाथद्वारा का पुराना नाम क्या था? सियाड़ गांव, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, नाथद्वारा, ठीक है। और नाथद्वारा के अंदर एक मूर्ति है, शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसका नाम है विश्वास स्वरूपम, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो अन्नकूट महोत्सव ने नाथद्वारा के अंदर मनाते हैं कार्तिक शुक्ल एकम गोवर्धन पूजा, ठीक है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया, इस दिन क्या है? भाई दूज होती है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, इस दिन क्या आती है बेटा? गोपाष्टमी, गायों की इस दिन पूजा होती है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल नवमी, इस दिन क्या होता है बेटा? आंवला नवमी आती है, ठीक है। आगे देखो कार्तिक शुक्ल एकादशी, है ना, इस दिन क्या होते हैं?
देव उठने 11 होती है, यानी कि देव उठे काशी में, देव उठे काशी में, ये देव उठे काशी में, नहीं देव उठ गए, देव उठने हो गई, का मतलब कार्तिक और सा मतलब शुक्ल पक्ष, यानी 11 ऐसी आई रही है, पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। देव उठनी 11 है ना, तो एकादशी है ना। इस दिन देखो प्रबोधनी 11 भी होती है बेटा, ठीक है। फिर देखो कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन क्या बोलते हैं इसको, त्रिपुर पूर्णिमा, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है अपने पुष्कर का मेला, किस मेला लगता है, पुष्कर का मेला लगता है ना, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये, है ना, पुष्कर का मेला, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक सावा का मेला लगता है, एक चंद्रमा का पशु मेला लगता है, और एक पुष्कर का मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। आगे देखो माघ महीना, ठीक है, माघ कृष्ण चतुर्थी क्या है इस दिन, फिर चौथ या संकट चौथ, ठीक है, पूछते हैं, ध्यान रखना, है ना। फिर देखो माघ कृष्ण 11 नहीं एकादशी क्या है इस दिन, षट तिला एकादशी, या इस दिन विष्णु की पूजा होती है बेटा, और काली गाय को काले तिल दान किए जाते हैं, किस दिन, माघ कृष्ण एकादशी को, ठीक है बेटा। आगे देखो माघ अमावस्या बेटा क्या है इस दिन, मौनी अमावस्या, क्या है मौनी अमावस्या, मतलब इस दिन कोई कुछ बोलता नहीं है, चुप रहते हैं, ठीक है, और व्रत रखते हैं, है ना। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या। माघ शुक्ल पंचमी, ठीक बेटा, बसंत पंचमी आएगी इस दिन, ठीक है, सरस्वती माता का जन्म होता है इस दिन, और गार्गी पुरस्कार इस दिन बच्चियों को दिए जाते हैं, जो कि 2 किस्तों में दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि लड़कियों को दिए जाते हैं केवल, जो कि 10वीं के अंदर उसके 75 से ऊपर परसेंटेज हो, ठीक है। तो बसंत पंचमी, ठीक है। आगे देखो माघ शुक्ल सप्तमी क्या है बेटा इस दिन, रथ सप्तमी, क्या आएगी, रथ सप्तमी, ठीक है ना। आगे देखो इस दिन देखो एक इसमें यह भी आ रहा है माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, क्या लगता है बेटा, बेणेश्वर, कौन लगता है, बेणेश्वर, ठीक है, बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर, नवटापुरा के अंदर, ठीक है बेटा, बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है बेटा। आगे देखो फाल्गुन माह, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन क्या है बेटा, शिवरात्रि, क्या आएगी, शिवरात्रि, और मेला लगता है, शिवरात्रि मेला क्या लगता है बेटा, करौली में लगता है, ठीक है। शिव जी के बहुत सारे मंदिर है ना, वो अलग वीडियो में बता रहे आपको। फिर देखो फाल्गुन पूर्णिमा क्या आएगी बेटा इस दिन, होली, क्या आएगी, होली आएगी, ठीक है। और फाल्गुन अपना लास्ट महीना होता है, फाल्गुन के महीने के बाद में फिर खत्म, फिर चैत्र शुरू हो जाएगा, है ना। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली आती है, और धुलंडी के बाद एक दिन बाद में आती है ना, वो चैत्र कृष्ण एकम को आएगी, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा ये लास्ट दिन है ये साल का, ठीक है, होली, है ना, ठीक है। आगे देखो अब देखिए हम जैनों के त्योहार, है ना। देखो चैत्र माह के अंदर ऋषभदेव जयंती आती है, कब आती है ऋषभदेव जयंती अपना बेटा, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है ऋषभदेव जयंती, है ना, ऋषभदेव जयंती, शीतलाष्टमी, है ना। ऋषभदेव जयंती अपने ये किसी जैनों के ये देव है, ठीक है ना। ऋषभदेव को समर्पित अपने जैन कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। फिर देखो ओके करेक्ट, देखो जैनों की त्योहार, देखो भाद्रपद महीने के अंदर क्या कौन सा आता है, पर्युषण दिवस आता है, महावीर जयंती भी आती है चैत्र माह के अंदर, है ना, चैत्र माह के अंदर आती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है, और करौली में इसका मेला लगता है महावीर जयंती का। भाद्रपद महीने में देखो बेटा पर्युषण दिवस आता है, रोट दिवस आती है, दक्षिण पर्व आता है, सुगन दशमी आती है, ठीक है बेटा। अश्विन माह के अंदर पड़वा डोग आता है, ठीक है बेटा। देखो सिंधियों के त्योहार, चेटी चंद है, थदड़ी है, चालीसा महोत्सव है, और अचुंड पर्वत है, ठीक है बेटा। सिख धर्म के त्योहार लोहड़ी है, वैशाखी है, गुरु नानक जयंती है, और गुरु गोविंद जयंती है, सिखों के त्योहार है बेटा, ठीक है। आगे देखो मुस्लिम धर्म के त्योहार, पहला महीना होता है इनका मोहर्रम, ठीक है। मोहर्रम के अंदर अपने जब मोहर्रम निकलता है ना, जब ताजिया निकालते हैं ना, तब ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पूछते परसेंट ध्यान रखना, है ना। चेलू में ईद उल मिलाद है, जिस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, उस दिन अपन को बारात मनाते हैं, ठीक है। शब बारात, रमजान, ठीक है। फिर देखो बेटा शब कद्र, ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद, और ईद उल जुहा यानी कि बकरा ईद होती है बेटा, ठीक है। तो ये थे अपने त्योहार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।